आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में फर्स्ट थ्योरम आता है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है इफ वाले पार्ट में हमेशा थ्योरम का गिवन पार्ट रहता है, और जो देन वाला पार्ट है, देन वाले पार्ट में हमेशा जो हमें प्रूफ करना है वो पार्ट रहता है। तो आप गिवन में देख सकते हो कि यहाँ लिखा है कि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गिवन है, ओके, मतलब यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी, नेक्स्ट लाइन सी डी। ये दो लाइन हमने इंटरसेक्ट करवाए, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मैं डाल देता हूँ O। अभी आप टू प्रूफ वाला पार्ट देखेंगे, टू प्रूफ वाले पार्ट में हमेशा देखना देन रहेगा, ठीक है। देन में लिखा हुआ है देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या बता सकते हो? एंगल AOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा? यस राइट, BOB या फिर BOD, ठीक है। उसी तरीके से BOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता सकते हो? ओके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के जो पेयर्स है हमें वो इक्वल प्रूफ करने। तो यहाँ पे गिवन हो जाता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB एंड CD intersect each other at O, ठीक है। ये गिवन हो गया। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, जैसे नंबर वन पेयर एंगल AOC इज इक्वल्स एंगल BOD, सेकेंड पेयर BOC इज इक्वल्स AOD। ये दो पैर मैंने यहां पर लिखा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पैर्स हैं, हमें इनको प्रूफ करना है कि इक्वल है। इसको समझने के लिए आप पहले एक कंसेप्ट समझ लो जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर का मतलब है पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज 180 डिग्री। Okay, a pair of angles lying on a straight line. Suppose this is a straight line. Here a point O. अभी इस point O में मैं pair of angles बनाऊंगा। इसको हम लोग vertex ले लेंगे और यहाँ पे pair of angles बनाएंगे। Suppose एक ray मैंने यहाँ पे draw कर दिया। अब इस ray के left side में जो बन रहा है, मैं इस line का नाम ले लेता हूँ AB। AB सम लाइन, ठीक है। तो AB यहाँ पर लाइन है, O सम वर्टेक्स है, तो मैं यहाँ पर AOC, इस रे के लेफ्ट साइड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है AOC, और इस रे के राइट साइड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है BOC, ये दो एंगल है, अब पेयर ऑफ एंगल्स है। ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? हमेशा बनता है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। अगर आपने यहाँ पे रे ड्रॉ कर दिया तो ये 180 कितने हिस्सों में बट गया? दो हिस्सों में बट गया। हम दोनों हिस्से को प्लस करेंगे तो हमें रिटर्न 180 डिग्री ही मिलेगा। तो अब जब जो दो एंगल हम प्लस कर रहे हैं, ये दोनों एंगल तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है ना, इस वजह से हम इन पेयर ऑफ एंगल्स जो कि स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री मिलता है। ऐसे पेयर को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग ऑन अ लाइन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाइन पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। तो हमें इनका सम हमेशा 180 डिग्री मिलता है। इस बात को आपको समझना होगा, उसके बाद आप इस थ्योरम को सॉल्व कर पाओगे। जैसे हम इस कंसेप्ट को यहाँ कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, प्रूफ करते हैं हम इस थ्योरम को। हम यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को प्रूफ करेंगे। सपोज मैं फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? देखो, जैसे एंगल AOC ले लो आप, ठीक है। अच्छा, AOC और ये लाइन में ले लेता हूँ AB, ठीक है। आप AOC के लिए लाइन CD भी ले सकते हो, AB ले सकते हो, कोई एक लाइन आप रेंडमली सिलेक्ट कर लो। तो जैसे मैंने AB लाइन सिलेक्ट किया,
अब मुझे ये एंगल AOC यहाँ पर मिल रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब चाहो तो इसको अलग से एक बार ड्रॉ कर लो, ये AB लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है वो O पॉइंट मैंने इधर ले लिया। अब ये एंगल मुझे चाहिए AOC, तो AOC इस तरफ जाएगा C, तो आपको दिख रहा है ये AOC। आप इस लाइन को मत देखो, अब इस लाइन पे फोकस मत करो, आप सिर्फ इस एंगल पे और इस लाइन पे फोकस करो, सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आपको ये AB लाइन दिख रहा है एंड OC रे दिख रहा है जिसके बीच में हमें ये एंगल AOC मिल रहा है, राइट। अच्छा, मुझे इस एंगल को BOD के साथ इक्वल प्रूफ करना, वो हम बाद में कर लेंगे। फिर प्रोसेस देखो कैसे इक्वल होता है। अच्छा, अब मैंने आपको लीनियर पेयर कहा था, इस लाइन के ऊपर आपको लीनियर पेयर दिख रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दी है, क्या आपको वहां पर पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं? क्या मिल रहा है? AOC प्लस BOC इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी कहा था पेयर ऑफ एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम जो होता है इनका वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस AOC प्लस BOC इज इक्वल्स 180 डिग्री, हम रीजन में यहां पर डालेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। तो हमें यहां पर ये पेयर मिल गया दोनों, ठीक है। इससे मैं नंबर 1 डाल देता हूं। अच्छा, अब मैं दूसरा लाइन यूज करूंगा। नेक्स्ट लाइन हमारे पास, हमारे पास यहां पर दूसरा लाइन है CD, ठीक है। और हमारे पास एंगल दूसरा है BOD है ना। अच्छा, अब मैं इस BOD एंगल को लूंगा और दूसरा लाइन लूंगा। यहाँ पर दूसरा लाइन CD है, तो हम CD लाइन को लेंगे, ठीक है। C एंड D एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट एंड OB नाम का मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ D, ठीक है। हाँ, आपको ये एंगल जो नेक्स्ट एंगल है BOD आपको मिल रहा है। और मैंने लाइन इस बार बदल दिया, लास्ट टाइम हमने लाइन लिया था AB, इस बार हम लेंगे CD लाइन। तो इस CD लाइन के ऊपर हमें दो पेयर ऑफ एंगल्स क्या मिल रहे हैं? ये दोनों मिल रहे हैं, राइट, है ना। अच्छा, तो हम इनको लिखेंगे एंड COB इज इक्वल प्लस BOD इज इक्वल्स 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर हमने यहाँ पर सेकेंड पेयर ले लिया, इनका भी सम हमें 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप इसमें एक कंसेप्ट देखो, दोनों में क्या दोनों का मेजरमेंट सेम आ रहा है? मेजरमेंट आप देखो इधर कितना बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने से हमें 180 डिग्री मिल रहा है, इन दोनों को प्लस करने से यहाँ भी 180 डिग्री, तो मेजरमेंट सेम आ रहा है ना। जिनका मेजरमेंट सेम आता है हम उनको इक्वल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये दोनों का मेजरमेंट हमें 180 मिल रहा है, तो हम इनको इक्वल बोलेंगे, है ना। सो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get this part AOC plus BOC is equal this part, okay, सही है। हाँ, मैंने दोनों को इक्वल बोला। अब देख सकते हो यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि इनका मेजरमेंट सेम है, दोनों का ही वैल्यू 180 एंड 180 है, सेम मेजरमेंट्स है, इससे दोनों आपस में इक्वल है। अभी आप इन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में कंपेयर करो, क्या आपको कुछ सेम चीज मिल रहा है? हाँ जी, COB हमें मिल रहा है सेम, ये एंगल और ये एंगल हमें सेम मिल रहा है दोनों में। हाँ, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, मतलब दोनों माइनस हो गए और हमें 0 मिला। माइनस कैसे हो जाएगा? अगर आप इसको उस साइड ले जाओगे तो इसका जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल नहीं भी करूं तो इसका प्रोसेस मैं ऐसे दिखाऊंगा, एंगल AOC इसको आप उधर ले जाओ, COB, अब COB लिखो या BOC लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लस एंगल BOD, इसको जब आप इधर लेके आओगे तो आप लिखोगे माइनस BOC, ये प्लस था जब उधर गया माइनस हो गया, तो BOC माइनस BOC 0। अभी क्लियर है? BOC माइनस BOC 0,
सो आपको मिलेगा AOC इज इक्वल्स, ये 0 हो गए और आपको मिलेगा BOD। सी AOC एंड BOD इक्वल, हमें यही तो प्रूफ करना था, AOC BOD इक्वल, ये प्रूफ हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, अब आप फिर से यहां से कोई एक एंगल ले लो, ठीक है, कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे मैं BOC ले लेता हूं। अब BOC एंगल यहां पर है, ठीक है, ये BOC है। अब आपको एक लाइन सेलेक्ट कर लो, रेंडमली कोई भी लाइन, कौन सा लाइन, CD, चलो CD हम ले लेते हैं। अभी BOC लाइन और C मतलब BOC एंगल और CD लाइन पे हमें कौन सा पैर मिलता है, BOD के साथ पैर बनाता है COB, राइट, ये दोनों पैर बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अगर हम प्लस करें हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, अच्छा, हमने एंगल सेलेक्ट किया BOC और लाइन रेंडमली आप कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मैं CD ही लूं, मैं AB भी ले सकता हूं, मैंने रेंडमली बोला, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो कोई भी लाइन, और फिर इस एंगल के साथ आपको वो दूसरा इसका जो पैर बनेगा, मतलब इसके साथ जो एंगल प्लस करके 180 मिलेगा, या फिर आपने जो लाइन सेलेक्ट किया उस लाइन के ऊपर उसका पैर कौन सा है, लीनियर पैर, आप उसे ढूंढ लो। ठीक है, तो इस BOC के साथ हमें मिल रहा है BOD, सो हम लिखेंगे यहां पर BOC प्लस BOD इज इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर पैर। ओके, ये हमें मिला। अच्छा, अब इससे नंबर 3 डाल लो एंड नेक्स्ट दूसरा एंगल हमें यहां पर क्या मिला, AOD। अच्छा, अब आपको दूसरा लाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंगल AOD प्लस, बताओ अब दूसरा लाइन हम क्या लेंगे, हमने इसके लिए लिया था CD, राइट, इस एंगल ये जो पैर हमने लिखा लीनियर पैर उसके लिए हमने लिया था CD। अब हम जब दूसरा पैर लिखेंगे उसके लिए हम दूसरा वाला लेंगे, क्या है, AB। तो फिर ये AOD एंगल आप देखो, इधर AOD दिखा और लाइन क्या है, AB, तो फिर इस AB पे यहां पे AOD आता है तो यहां पे क्या आएगा, BOD। तो इस लाइन पे हमें ये दो लीनियर पैर मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको लिखेंगे AOD प्लस BOD इज इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर पैर। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, अभी हम कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम 3 and 4 we get this part is equal to this part, BOC plus BOD is equals AOD plus BOD। ठीक है, कंपेयर कर दिया, क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि फिर से दोनों का वैल्यू 180 है, दोनों में ही 180 आ रहा है, मेजरमेंट सेम है, इस वजह से दोनों इक्वल है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको ये वाला एंगल सेम मिल रहा है, POD दोनों साइड में मिल रहा है, तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस हो जाएगा और माइनस होने से हमें 0 मिलेगा, सेम एंगल्स माइनस होने से 0, तो आपके पास क्या बच गया, क्या बच गया हमारे पास, अप्लाई विद एंगल BOC इज इक्वल्स AOD। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का थ्योरम समझ लिया। अब हम उसी थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे POR एंगल POR एंड एंगल ROQ, एंगल ROQ, ये दोनों एंगल है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों एंगल का रेशियो हमें दिया हुआ, दोनों एंगल का जो रेशियो है ये दिया हुआ है। अभी आपको पहचान नहीं किया किस टाइप के एंगल्स है। अब ध्यान से देखो, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन PQ के ऊपर लाई करता है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई पेयर ऑफ एंगल्स लाई करे तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो ये दोनों एंगल अगर PQ पे लाई करते हैं तो ये लीनियर पेयर, और इनका रेशियो 5:7, तो हम इसको ऐसे करेंगे, लेट एंगल POR इक्वल्स 5x, क्योंकि रेशियो आप देखो, इसके लिए 5 है, इसके लिए 7 है, दोनों का रेशियो 5:7।
तो हम इसके लिए लेंगे 5x और इसके लिए लेंगे 7x। एंगल ROQ इज इक्वल 7x। और जबकि दोनों लीनियर पेयर है तो हम लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन हम डाल देते हैं लीनियर पेयर होगा ये, ठीक है। इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब हमने इनका वैल्यू एज्यूम किया, हमें जो रेशियो दिया हुआ था इनके बारे में, उन रेशियो को यूज करके मैं वैल्यू एज्यूम किया, उन वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, POR जिसका वैल्यू है 5x, ROQ इसका वैल्यू है 7x इक्वल्स 180 डिग्री। ओके, अच्छा अब हम इनको प्लस करते हैं 5x प्लस 7x 12x इक्वल्स 180 डिग्री। अब आप x की वैल्यू फाइंड करो, 180 डिवाइडेड बाई 12 तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? हाँ जी 15 मिला, ठीक है। जस्ट x की वैल्यू है ये 15। अच्छा अब आप इनमें वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर POR इज 5x, तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू x की जगह पर हमें 15 डालना है, ठीक है। और 5 इंटू 15 इज 35, ठीक है। अच्छा ROQ हमें क्या मिला 75, सो ROQ अब 7x, तो हम x में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। 7 इंटू 15 105, ठीक है 105 डिग्री। लेकिन हमारा सवाल क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स बोले तो हम इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर सिंस एंगल, जैसे मेरे को POR पता है, एंगल POR, तो सिंस एंगल POR इज इक्वल, अब POR का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, POR इधर है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए SOQ। ओके, अब इन दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हम यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, SOQ इज इक्वल्स कितना, जितना POR का वैल्यू है, POR का वैल्यू 75 है तो SOQ का भी वैल्यू 75 है। डाउट ऑल्सो ROQ, ये जो ROQ है, दिस ROQ इज इक्वल्स POS, ठीक है। रीजन इनका भी सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा अभी ROQ हमने निकाला 105, अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा POS, सो POS इक्वल्स 105। ओके, तो यहां पर इस तरह से हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ठीक है। लाइन POQ हमारे पास है एंड रे OS स्टैंड्स ऑन दैट लाइन। अभी रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एक मिनट, रे OT and OR, ray OR and OT are angle bisectors of POS and SOQ, ठीक है। POS ये एंगल है जिसका बाइसेक्टर है OR, मतलब ये जो एंगल POS है, POS के एकदम बीचों बीच एक रे है OR, ठीक है। ये OR एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके गिवन हो गया, हम लिख सकते हैं आप गिवन। गिवन हमारे पास है OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। एंड दूसरा OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है तो हम OR लेंगे POS के लिए, OT लिखेंगे SOQ के लिए। तो POS को बाइसेक्ट OR करता है एंड SOQ को बाइसेक्ट OT करता है, तो OT बाइसेक्ट कर रहा है SOQ। SOQ एंगल ये है, इसके बीचों बीच OT, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे एंड OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, ये हमारा गिवन हो गया।
हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया गया, एंगल POS का वैल्यू x है, POS x है, फाइंड ROT। ओके, सो कैसे फाइंड करते हैं ROT? देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले यहां पे POS, ठीक है, POS का वैल्यू यहां पे x है, हमें पता है। सिंस POS प्लस SOQ, ये दोनों एंगल आप देखो, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स POQ नाम के लाइन पे लाई करते हैं। तो POQ लाइन देखो, POS एंड SOQ। आप इन रे को मत देखो, अभी इन रे को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आपको POS एंड SOQ ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो अगर ये दोनों एंगल इस लाइन के ऊपर है तो मुझे इनको प्लस करने से 180 डिग्री मिलेगा। ये क्लियर है? तो हम इसे लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अच्छा, अब यहां पे POS का जो वैल्यू है x, वो हम पुट कर देते हैं, x प्लस SOQ इक्वल्स 180 डिग्री। तो हमें यहां पर SOQ का वैल्यू मिल जाएगा 180 डिग्री। इस x को आप उधर भेज दो, -x, ठीक है, क्लियर? अभी आप एक काम करो, इसमें यहां पर एक बार इसे रब कर लेता हूं। अभी इन वैल्यूज को आप रख दो। जैसे आपके पास दो वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को नंबर 1 ले लेता हूं और इस वैल्यू को नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर हमें मिल रहा है, हमें निकालना किसका वैल्यू था? ROT का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ROT। अच्छा, ROT को अगर हम ब्रेक करें तो ROS प्लस SOT हम लिख सकते हैं, है ना। ROT आप देखो, ROT बनता है ROS प्लस SOT, सही है। इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो ROT बनता है। डाउट है आपको? क्लियर है? ये ROT इस एंगल का फॉर्मेशन होता है ROS प्लस SOT, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहां पे ROS की जगह पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल POS। देखो यहां पे एंगल POS का बाइसेक्टर OR है। बाइसेक्टर का फंक्शन जानते हो क्या होता है? क्या करता है बाइसेक्टर? किसी भी एंगल को दो हाफ में ब्रेक करता है। तो मैं अगर दो हाफ में ब्रेक करता है तो फिर मैं ये दोनों हाफ को बराबर बोल सकता हूं। अगर ये POS के बीचों बीच से जा रहा है तो ये दोनों साइड बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है तो ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द होल पार्ट। तो मैं बोल सकता हूं दिस ROS इज इक्वल्स हाफ ऑफ POS, बोल सकते हैं। तो इस ROS के जगह हम लिखेंगे यहां पर हाफ POS, क्लियर, प्लस SOT मतलब ये एंगल। अभी यहां पर इसके जगह पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ SOQ, बिकॉज SOQ का बाइसेक्टर है वो OT, है ना। अगर OT बाइसेक्टर है SOQ का तो फिर इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों एंगल बराबर होगा। अगर दोनों एंगल बराबर होंगे तो ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द होल पार्ट SOQ। डाउट? क्लियर है? तो हम लिखेंगे यहां पर हाफ एंगल SOQ, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। हमने जो वैल्यू निकाल के रखा हाफ ऑफ ट्रेडल, यहां पर POS का वैल्यू आप यहां देखो, POS का वैल्यू हमने x निकाला हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर x प्लस हाफ SOQ के लिए आप वैल्यू यहां देखो, SOQ के लिए हमने वैल्यू निकाल के रखा है 180 माइनस x, तो हम यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 180 माइनस x। ओके, क्लियर? अच्छा, अब हम यहां से दोनों से हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाफ हम कॉमन ले लेते हैं। हाफ कॉमन लेने पर आपको यहां मिलेगा x प्लस और यहां मिलेगा 180 माइनस 6।
हमने हाफ कॉमन ले लिया, तो हाफ यहां पे प्लस एक्स और माइनस एक्स, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 0 मिलेगा। क्या बचेगा? 180 बचेगा। अब आप हाफ की 2 से 180 को कैंसलेशन करो, आपको मिलेगा 90 डिग्री। सो ROT हमें मिल गया। इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं, ये सब अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जैसे ये एक तरीका। ठीक है, क्लियर?